औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आदिल, योर फिज़िक्स टीचर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये टॉपिक पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पेपर में आते हैं और ये टॉपिक एज अ शॉर्ट पेपर के अंदर आता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, ये यूज़ कहाँ पे होता है और इसके हमारे लिए फ़ायदे क्या है इस पूरे फिज़िक्स में। और बेसिकली ये टॉपिक जो है ये आपके मैथ्स का टॉपिक है। ये इसके ऊपर मैथ्स में आपका एक पूरा एक्सरसाइज मौजूद है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बल्कि इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे, वो सारे के सारे उन सब एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें यूज़ होगी। यही स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन होता क्यों है और हम यूज़ क्यों होते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी मौजूद हैं और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज भी मौजूद हैं। अब बड़ी वैल्यू से मुराद क्या है? बड़ी वैल्यू से मुराद है लाइक जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 7 के साथ 22 जीरोस हैं। ये आपके पास है मून का मास। हमारा जो मून है वो तकरीबन उसका मास इतना है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, इस बहुत बड़े फिगर को लिखना, इसको कंप्यूट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस प्रोसेस को, इस कम्पैक्टनेस को, इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने निकाला साइंटिफिक नोटेशन। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है हमारे पास, सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम फिर आसान अल्फाज में लिखते हैं तो फिर इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन फिजिक्स वी डील विद द नंबर्स दैट आर ईदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि कुछ नंबर्स हमारे पास बहुत बड़े होते हैं, कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसको लिखना, उसको कंप्यूट करना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से फिर हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मास ऑफ मून इज, ये आपके पास मास ऑफ मून है। ठीक है, मास ऑफ मून बहुत ज़्यादा है, उसके लिखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ वी यूज दिस नंबर, सो वी वुड लाइक टू हैव मोर कम्पैक्ट नोटेशन फॉर दिस फिगर। अगर हम ये नंबर यूज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास बहुत मुश्किल नोटेशन होगा, कम्पैक्ट नोटेशन होगा। ठीक है, तो इस मुश्किल को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? सो फॉर दिस प्रॉब्लम वी यूज साइंटिफिक नोटेशन विच इज मेंटिसा मल्टीप्लाई 10 पावर एक्सपोनेंट। मेंटिसा क्या होता है, या 10 पावर हम क्यों लेते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा, जब हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसका जो शुरू का फिगर होता है, उसके शुरू के फिगर को हम मेंटिसा बोलते हैं। ठीक है, और ये लॉगरिथम के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। मेंटिसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉगरिथम के लिहाज से भी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा शुरू के फिगर को हम बोलते हैं। और ये 10 पावर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए बच्चों, 10 पावर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 10 की हम जितनी पावर इंक्रीज करते हैं उतना हमारे पास उन नंबर के साथ जीरोस बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये सेंटी, किलो, मिली, ये जितने प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? यही बेसिकली 10 की पावर्स में ही इस्तेमाल होते हैं। आप किस तरह, अब अगर एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं, अगर मैं लिखूं 10 पावर 1, तो ये बेसिकली बराबर है 10 के ही, क्योंकि 10 पावर 1 मतलब कि 1 के साथ एक जीरो। अगर मैं लिखूं 10 पावर 2, इसका मतलब है 10 के साथ 1 के साथ दो जीरोस। अगर मेरे को 10 पावर 3, तो इसका मतलब है 1 के साथ 3 जीरोस। अगर मेरे को 10 पावर 4, तो इसका मतलब है 1 के साथ 4 जीरोस एंड सो वन। इस तरह ये वैल्यू चलती जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम 10 पावर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 10 पावर के साथ जो एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट क्या चीज़ है जो हम ये ऊपर ले रहे हैं? 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, या पावर 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे पास एक्सपोनेंट है। इसको हम पावर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इस नंबर को छोटा करते हैं, शॉर्ट करते हैं। नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, बट जो हमारा राइटिंग होती है, हमारा नंबर का लिखना होता है, वो बहुत शॉर्ट और एक कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका ये है कि मेंटिसा को हमने एम से डिनोट किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई अपनी जगह पर, 10 अपनी जगह पर, और एक्सपोनेंट को हमने एन से डिनोट किया हुआ है।
ठीक। तो अगर इसी मास ऑफ मून को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सर, ये तो आपको पता होगा कि हर एक नंबर जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता, ये सारे कॉमास हैं, ठीक है, हर एक नंबर जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता, पॉइंट उसके एंड में होता है, पॉइंट नंबर के एंड में होता है, जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को मूव करेंगे, या टुवर्ड द राइट मूव करेंगे या टुवर्ड द लेफ्ट मूव करेंगे। अगर नंबर हमारे पास बहुत बड़ा हो, लाइक दिस, मतलब वैल्यू बड़ी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पॉइंट को टुवर्ड द लेफ्ट मूव करते हैं, टुवर्ड द लेफ्ट हम पॉइंट को मूव करते हैं। कहां तक मूव करेंगे, हम पहले नॉन जीरो नंबर के बाद वो पॉइंट लगाएंगे, हम यहां से चले जाएंगे और देखेंगे कि पहला नॉन जीरो नंबर हमें कहां पे मिलता है, जहां पर हमें नॉन जीरो नंबर मिल जाए वहां पर हम ये पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और फिर पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं, वो तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद हम एक या दो नंबर लिख लेते हैं, या अक्सर औकात लिखते ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या किया हमने, पॉइंट को मैंने यहाँ से उठाया और पहले नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट किया। नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या होता है कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर वो नॉन जीरो नंबर होता है, यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट आ गया इधर इस जगह पर। तो पॉइंट के पहले जो नंबर होते हैं ये हमारे पास बन जाते हैं मेंटिसा, तो यहाँ पर ये है m मेंटिसा, तो m की जगह पर मैंने क्या लिखा 7, क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले हमारे पास कौन सा नंबर था, 7 नंबर था। अगर इस पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाता तो फिर उसको हम यहाँ पर वो लिखते कि 7.1 या 7.2 या 7.3 एंड सो ऑन, समथिंग कुछ भी हो सकता था हमारे पास, ठीक है। फिर आते हैं 10 की तरफ, ये वाला 10 जो होगा ये अपनी जगह पर आएगा। अब आते हैं पावर की तरफ। अब पावर क्या करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड द लेफ्ट। अब जितने नंबर हम पॉइंट को मूव करेंगे, मतलब कि जितने जीरो से हम पॉइंट को गुजारेंगे, उतना उतना हमारा पावर जो होगा वो इंक्रीज होगा। अब कैसे इंक्रीज होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ थे कि पॉइंट पहले यहाँ पर था, तो इसको हमने कितने जीरो आगे पहुंचाया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जीरोस के बाद मैंने पॉइंट लगाया है यहाँ पर, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आया, 22 आया। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट को मैं इधर लेकर आता इस जीरो से पहले तो फिर 21 आता, अगर इधर लेकर आता तो फिर 20 आता, अगर इधर लेकर आता तो फिर 19 आता। ये हमारी मर्जी है कि जहां पर हम पॉइंट लगाते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम वहां पर पॉइंट लगाते हैं और हम अपनी वैल्यू को अपने मयार के मुताबिक बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं और किस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, ये कुछ वैल्यूज है, मैंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी ली हुई है, कुछ छोटी वैल्यूज भी ली हुई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। ये तो हमारे पास मौजूद है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखते हैं कि अब पहले वैल्यू मैंने ली हुई है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब आपको पता है कि जो मून और अर्थ है ये तो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 38440000 मीटर, इतना। अगर आप देखें यूनिट 10, 100,000, 10,000 लैक्स, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 44 लाख मीटर हमारे पास डिस्टेंस होता है सन और अर्थ और मून के बीच में। तो अब इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए बच्चों कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एस का मतलब है डिस्टेंस, इसमें क्यों लिखा हुआ है, एस को हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस से। तो मैं क्या करता हूँ, यही वैल्यू दोबारा लिखता हूँ 38440000, ठीक है, और आखिर में लगाता हूँ 10 पावर 0। अब पॉइंट जो है आखिर में मौजूद है, तो पॉइंट को अभी तक मैंने मूव नहीं किया, तो मैंने क्या लगाया, 10 पावर 0 लगाया। और आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, अगर उसके पावर हम 0 ले ले तो वो 1 के बराबर होता है। अगर x है, x का पावर हम 0 ले ले वो 1 के बराबर होगा। अगर हम 100 का पावर जो है वो 0 ले ले वो 1 के बराबर होगा। हम जिस भी नंबर का पावर 0 लेते हैं वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, 10 का पावर 0 लिया। अब 10 का पावर 0 का मतलब होगा 1, और अगर 1 हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आता है। तो अगर 10 पावर 0 मैंने लिख दिया तो उस पर नंबर का कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मतलब होता है 1, और 1 जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए उससे वही नंबर आता है, ठीक है। तो हम करते हैं अब इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, मैं देखता हूँ कि इस तरफ आता हूँ कि मुझे पहला नॉन जीरो नंबर कौन मिलता है, मुझे पहला नॉन जीरो नंबर मिल रहा है 4। अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लगाऊंगा 38440000,
4.4। मैं पॉइंट यहाँ पर लगाऊंगा, तो पॉइंट के नई जगह और पॉइंट के ओरिजिनल जगह के बीच में जितने भी नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, ये 10 की पावर आ जाएगी, 10 पावर 6। अगर इस पॉइंट को मैं इस जगह के बजाय इधर लेकर आया 38.44, तो 10 पावर बन जाएगा 7, क्योंकि अब पॉइंट जो है वो इधर है, इस जगह पर है, तो पॉइंट की इस जगह और इस जगह के बीच में नंबर को हम काउंट कर लें तो 7 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर हमने 7 लगाया। अगर इसी पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं इधर लेकर आऊँ 3.844, तो यहाँ पर फिर बन जाएगा 7 की जगह पर क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। और यूनिट लगाना जरूरी है बच्चों, यूनिट लगाने से भी नहीं भूलना। अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट नहीं लगाते तो पेपर में आपसे यूनिट का 1 नंबर कटता है। ठीक है, क्वेश्चन के तो टोटल 4 नंबर होते हैं, अगर 1 नंबर आपका यूनिट का चला गया तो आपके पास क्या रह जाएगा। ठीक है, तो यूनिट लगाना कभी भी नहीं भूलना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, पॉइंट को मूव किया, जितने जितने नंबर्स हम पॉइंट को मूव करते जाते हैं उतने उतने नंबर्स हमारे पास पावर इंक्रीज होती है। मतलब जितना हम टुवर्ड द लेफ्ट लेकर आते हैं उतना पावर इंक्रीज होता है। ठीक है, दूसरी बात, अक्सर औकात बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर पॉइंट के बाद हम कितने नंबर करें। तो देखिए बच्चों, पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो जीरो तो बिल्कुल ही नहीं लगाएं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नंबर नॉन जीरो नंबर आगे और ज़्यादा है तो मैक्सिमम आप पॉइंट के बाद 2 नंबर लगा लें। ठीक है, मैक्सिमम अगर आप सारे के सारे नंबर भी लगा लें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आप ज़्यादा नंबर लगाएंगे पॉइंट के बाद उतनी आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, उतना आपको जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, अब अगर देखें मैंने पूरे नंबर लगाए हैं, अगर इसी नंबर को मैं वापस इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे यही फिगर मिलेगा। और अगर मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ 8 लगाया या बाकी 2 नंबर ना लगाए तो फिर मुझे ये 244 जो है ये मुझे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अक्सर औकात हम जो है हम पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सारे लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, 5-6 हो जाए तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैक्सिमम आप 2 या 3 नंबर पॉइंट के बाद लिख सकते हो, इससे कोई इशू नहीं होता कि अगर आप 10 नंबर पॉइंट के बाद लिखते हो या 1 नंबर पॉइंट के बाद लिखते हो, इस पर इतनी बड़ी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चले अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये देखिए 0.0000000000074, 0 पॉइंट मतलब कि 0.1 से भी कम, 0.1 से भी इतना कम, बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस छोटी वैल्यू को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पॉइंट को टुवर्ड द लेफ्ट लेकर जाते हैं तो पावर हमारा इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम पॉइंट को टुवर्ड द राइट लेकर जाएंगे तो उतना हमारा पावर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका भी यही मेथड है, L इज इक्वल टू 0.00000000074 और आखिर में लगाया 10 पावर 0। जिस तरह हमने यहाँ पर 10 पावर 0 लगाया, आप यहाँ पर भी 10 पावर 0 लगा ले। ठीक है, और ये लेंथ है तो लेंथ आएगा मीटर। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हमने पॉइंट को टुवर्ड द राइट मूव किया था तो पावर इंक्रीज हो रहा था, अब इसमें हम पॉइंट को टुवर्ड द लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर डिक्रीज होगा। तो अब देखिए जरा, L इज इक्वल टू पॉइंट को लेकर जाएं और जहां पर आपको पहला नॉन जीरो नंबर नजर आए वहां पर लगा लें। तो मुझे पहला नॉन जीरो नंबर 7 नजर आ रहा है तो मैंने लगा लिया 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब देखिए, पॉइंट की पहली जगह ये है और पॉइंट की न्यू जगह ये है, तो आप काउंट कर लेके दोनों पॉइंट्स के बीच में जो नंबर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आएगा 11 और साथ में लगेगा माइनस। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि पावर हमारा डिक्रीज हो रहा है, हम जीरो से नीचे जा रहे हैं, हम जीरो से नीचे जा रहे हैं और जीरो से नीचे नंबर्स कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 ये होते हैं। ठीक है, तो ये माइनस साइन हमें शो कर रहा है कि जो लेंथ हमारा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 7.4 मल्टीप्लाई 10 4 -11 मीटर। ये था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये था इसका साइंटिफिक नोटेशन। अब नेक्स्ट, मास ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई तो बच्चों आप जानते होंगे, हमारे घर में जो छोटी सी मक्खी होती है। ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका उसको बोलते हैं, तो उसका मास है। अब इसके मास को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो कैसे करेंगे, देखिए जरा, m इज इक्वल टू 0.000000214 0.0000214 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। उसी तरह हम लगाएंगे जिस तरह मैंने पहले भी लगाया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, पॉइंट को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, पहले नंबर के बाद लेके जाते हो, दूसरे के बाद लेके जाते हो, तीसरे के बाद लेके जाते हो, आपकी मर्जी है।
अब जितना पॉइंट आप आगे लेकर जाओगे उतना हमारा जो पावर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब मेरी मर्जी बच्चों, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी लेकर आ सकते हो, 22 और 1 के बीच में भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ 21.4 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब मेरा पॉइंट इधर है और पहला पॉइंट इधर था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आएगा -6 किलोग्राम। ये एक घरेलू मक्खी का मांस होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो एमसीक्यूज में किस तरह आते हैं, एमसीक्यूज में आपको यही चीज़ें दी होती है, आपको इस तरह वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, और बताया होगा कि दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन इज, और ऑप्शन दिए होंगे, इस तरह ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आप सही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ज़्यादातर ये एमसीक्यूज में आता है और अक्सर औकात ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, और अगर आप इसी नंबर को दोबारा कन्वर्ट करना चाहो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन का तरीका ये है कि अब देखिए यहाँ पर 10 पावर 8 लगा हुआ है ना, 10 पावर 8 लगा हुआ है, तो हमने करना है कि मेरे पास पॉइंट के बाद 8 नंबर्स होने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 8 नंबर्स। तो यहाँ पर अगर देखें ये 3 है, 3 अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 8। अब पॉइंट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने क्या करना है, इस 10 पावर 8 को खोलना है। तो कैसे खत्म होगा, 8 नंबर तो देखो 3 पहले से मौजूद है, 8 और 4 ये पहले से मौजूद है। अब बाकी 3 ये हो गए, मतलब कि 5 में और लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास वापस वही फिगर आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी, अब यहाँ पर -11 है, इसका मतलब ये है कि इधर इस पॉइंट से पहले हमारे पास कितने नंबर होना चाहिए, 11 नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम पॉइंट को कहाँ पर लेकर गए थे, टुवर्ड द लेफ्ट लेकर गए थे, इसमें हम पॉइंट को टुवर्ड द राइट लेकर गए थे। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट के बाद देखेंगे, इसमें हम पॉइंट से पहले देखेंगे। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप इसे अपने लिए अच्छे से नोट बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।